हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड कैंसर के बारे में। थायराइड कैंसर इज़ ए वेरी डेंजरस कैंसर्स। ओके गाइस, यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा। आपकी वजह से ही हमारे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू गाइस, ऐसा ही प्यार बनाए रखना और हमारे वीडियो को देखते रहना ताकि आपको रोज़ न रोज़ डेली डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, हिंदी प्लस इंग्लिश में। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थायराइड कैंसर के बारे में। इंग्लिश में देखेंगे, थायराइड कैंसर इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट ऑकर्स इन द थायराइड ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द नेक। आपको याद रखना होगा कि जो थायराइड कैंसर होता है यानी कि ये यहाँ पर होता है। ओके, थायराइड कैंसर एक कैंसर का टाइप होता है जिसमें ऑकर्स इन द थायराइड ग्लैंड, यानी कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड उसमें होता है जहाँ पर गर्दन में लोकेटेड होता है। ओके, द थायराइड ग्लैंड produced produces hormones that regulate metabolism, growth and developments। यानी कि कह रहा जो थायराइड ग्लैंड्स होती है हमारी हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, ग्रोथ होती रहती है और डेवलपमेंट होती है जिससे कैंसर बन जाती है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर इज ए रेयर टाइप ऑफ कैंसर अकाउंटिंग फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ ऑल कैंसर केसेज। यानी कि जो सभी केसेज होते हैं जिसमें लुकेमिया आ गया, जो भी है, सार्कोमा हो गया, कार्सिनोमा कैंसर हो गया, लिम्फेटिक कैंसर, लंग कैंसर, जो भी कैंसर हैं उसका केवल पूरे मिलाकर कैंसर का लगभग 1% पार्ट किसका है, थायराइड कैंसर का। ये आपको बताना चाहिए। आगे देखते हैं, हाउएवर इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इफेक्टेड द इंडोक्राइन सिस्टम। ये आपके इंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा आमतौर पर। आगे देखते हैं गाइस, थायराइड कैंसर कैन ऑकर इन एनी वन। यानी कि जो थायराइड कैंसर है वो किसी को भी हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन। यानी कि जो सबसे कॉमनली होगा वह महिलाओं में ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, पुरुषों के कंपेयर में, यानी कि मैन के कंपैरिजन में वुमेन में ज़्यादा होता है थायराइड कैंसर। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड ए लंप और नोट्स इन द नेक, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द नेक। ये आगे बताया गया है, इसको मैंने आगे भी लिखा हुआ है। यानी कि थायराइड कैंसर एक प्रकार का कैंसर होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि में होता है जो गर्दन में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करती है। थायराइड कैंसर एक दुर्बल प्रकार का कैंसर है जो सभी कैंसर मामलों का लगभग 1% है। हालांकि यह एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करने वाला सबसे आम क्या है, आम प्रकार का कैंसर है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, महिलाओं में होता है पुरुषों का कंपैरिजन में। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है थायराइड, कौन सी, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी थायराइड है। ये आपको दिखेगी, इसे हम कहेंगे क्या, ट्रेकिया, इसे ट्रेकिया कहते हैं और ये होती है थायराइड ग्लैंड। ओके गाइस, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड। ओके, ये हमारा कौन सा है, राइट लोब है, इसे हम राइट लोब कहते हैं। ये वाला राइट लोब है, ये वाला है लेफ्ट लोब, और इसे स्थमस कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होगा स्थमस कहेंगे हम। आगे देखते हैं थायराइड कैंसर आपको कब नजर आएगा। देखो ये है हमारी थायराइड कार्टिलेज, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है, थायराइड कार्टिलेज, और ये हमारी है ट्रेकिया, और ये हमारी, ये देखो कैंसर है, और ये आपने अभी पढ़ा था, ये क्या है, राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब। ये देखो अभी मैंने बताया था, ये रही राइट लोब, लेफ्ट लोब, और इस बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे स्थमस। यहाँ पर रीजन एंड कॉजेज सिम्टम्स भी दिए हुए हैं गाइज, आपको फिर टाइप देख लेंगे। रीजन यानी कि जो थायराइड कैंसर होगा वो किन कारणों से हो सकता है। पहला है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक के कारण हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर के कारण हो सकता है, जो रेडिएशन होती है उसके कारण हो सकता है। फैमिली हिस्टोरी, यदि किसी को आपके परिवार के पिछली पीढ़ी में जिसको हुआ है तो आपको भी 90% चांस रह सकते हैं कि आपको भी क्या हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है।
फिर एज और जेंडर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। थायराइड नोड्यूल्स और लिम्फ यानी कि जो लम्फ यानी कि आपकी गांठ बन चुकी है, यदि आपकी गांठ बन चुकी है थायराइड में, तो आप क्या हो सकता है थायराइड कैंसर। फिर सिम्टम्स ऑफ थायराइड कैंसर के यदि हम सिम्टम्स देखें तो हमें पहला पता होना चाहिए लिम्फ और नोडल्स इन द नेक, यानी कि आपकी जो गर्दन में होगी वो लम्फ यानी कि गांठ और नोड्यूल्स होंगे। सिम्टम यानी कि आपको क्या क्या लक्षण या गांठ देखने को मिल सकती है यदि थायराइड कैंसर हुआ था, ये लक्षण हो सकते हैं। पेन, दर्द होगा। किसमें दर्द होगा? डिस्कम्फर्ट इन नेक फॉर थ्राइड, यानी कि आपके गले में दर्द हो सकता है। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपसे आपका ट्रेचिकार्डिया यहाँ से नाक से सांस लेता है ना। फिर हैं चेंजेस इन द वॉइस, आपकी वॉइस चेंज हो सकती हैं। कफिंग हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, फैटिग या थकान आ सकती है। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, यानी कि आपकी जो लिम्फ नोड्स होगी उसमें सूजन पैदा हो जाएगी जिसके कारण क्या होगा कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। फिर है गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि थायराइड कैंसर इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो थायराइड कैंसर है वो क्या है? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है मेटास्टेसिस प्रोसेस, यानी कि जो ये क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, वन लोकेशन सेपरेट टू वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये फैल सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस। फिर गाइस यहाँ पर टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के 4 मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है पेपिलर थायराइड कैंसर, जिसे पीटीसी लिखते हैं। टीसी का मतलब हो गया थायराइड कैंसर, पी का मतलब हो गया पेपिलर थायराइड कैंसर। अब देखते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 18% ऑफ ऑल केसेज। यानी कि क्या हो सकता है 80% अबाउट हो सकता है कि ये हो सकता है। फिर है ऑफ ऑल केसेज, यानी कि सभी केसेस में 80% चांस रहेंगे कि क्या होगा आपको एपिलर थायराइड कैंसर। इसमें क्या होता है, दिस कैंसर ग्रो स्लोली एंड मे सेपरेट टू लिम्फ नोड्स, यानी कि लिम्फ नोड्स में क्या होंगी, कैंसर की जो सेल्स होगी अब नॉर्मल तरीके से अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर देगी। पेपिलर पेपिलरी थायराइड कैंसर। ओके गाइस, ये हो गया लैरिंक्स कैंसर। ट्रेकिया हो गया, ये अपनी थायराइड हो गई। आगे देखते हैं इसके बारे में और, जैसे कि ये अपनी थायराइड है और इसमें जो होगा बीच में जो पैदा प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा ट्यूमर। और आपको क्या देखने को मिल सकती है, गांठ हो सकती है आपके। पहला ये देखना, इस कंडीशन में देखो बड़ी गांठ भी हो सकती है, आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है प्रोड्यूस ऑफ गांठ, यानी कि लम्प की निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ लम्प। थायराइड ग्लैंड डिसीज है, जिसमें देखो पहले ये समझना होगा, फिर अब पेपिलर वो होता है, कौन सा है भाई, हाँ पेपिलरी थायराइड कैंसर। ओके, उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपकी नॉर्मल है, यानी कि ये आपकी क्या है, नोट्स कहते हैं इसको। ओके, तो ये नॉर्मल है। इन्फ्लामेशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा सूजन। थायराइड यानी कि थायराइड में आपको सूजन देखने को मिल सकता है, गाइट्रिया हो सकता है। और कैंसर सेल्स, यानी कि देखो यहाँ पर ये कैंसर सेल होगी वो इंक्रीज कर देगी अब नॉर्मल तरीके से अपनी ग्रोथ को, और यहाँ से क्या हो गया कैंसर शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये है आपका कौन सा पेपिलरी थायराइड कैंसर, जो किसी भी एक पार्ट्स में होता है और वहाँ से अपनी कैंसर सेल्स को इंक्रीज कर देता है स्लोली धीरे धीरे होगा ये। फिर है गाइज फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर, यानी कि एफटीसी। दिस कैंसर अकाउंट्स फॉर अबाउट 10% ऑफ ऑल केसेस। थायराइड कैंसर के जो सभी टाइप्स है उसमें से लगभग 10%, ऑल ऑफ केसेस में से 10% चांस रहेंगे कि आपको कौन सा होगा फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर। क्या होगा, दिस कैंसर आल्सो ग्रोस स्लोली बट इट टेंड्स टू सेपरेट थ्रू
द ब्लड स्ट्रीम रेदर देन लिम्फ नोड्स, यानी कि अपने ब्लड स्ट्रीम के द्वारा क्या होगा, फैल सकेगा लिम्फ नोड्स में। ये देख सकते हो आप, ये हमारा कौन सा है, फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर। आप यहाँ पर नज़र मारे तो देखो, ये आपके क्या हो गया, थायराइड। थायराइड के अंदर आप, ये तो हो गया प्राइमरी कैंसर, और इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, कैंसर सेल्स इन ब्लड, यानी कि ब्लड है ना, ब्लड से आपकी जो कैंसर सेल्स होगी वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि वन लोकेशन टू अदर लोकेशन सेपरेट हो जाएगी लिम्फ नोड्स के माध्यम से। कैंसर सेल्स इन लिम्फ सिस्टम, ये देखो ये आपकी लिम्फ सिस्टम है, इसमें कैंसर प्रोड्यूस है, और ये कौन सा प्रोसेस है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस कैंसर। ये देखो पेपिलरी, और ये क्या है अपने मेलिग्नेंट 15% चांस होते हैं, और बेनाइन ट्यूमर 85% चांसेस। थायराइड कैंसर, और जिसमें हम देखते हैं पेपिलर थायराइड कैंसर, ये देखो आपको कुछ नहीं, और फॉलिक्यूल थायराइड कैंसर में आपको नज़र आ रहा है जो कैंसर सेल्स होती हैं, और इस कैंसर सेल्स में बहुत अंतर है, आप देख सकते हो। फिर गाइस हम बात करते हैं मेड्यूलरी थायराइड कैंसर। दिस कैंसर अकाउंट्स फॉर अबाउट 3% ऑफ ऑल केसेस। ये केवल 3% केसेस, यानी कि सभी केसेस में 3% चांस रह सकते हैं कि मेड्यूलरी थायराइड कैंसर हो सकता है। दिस कैंसर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड इज ऑफ्टन इनहेरिटेड है, यानी कि ये भी कहाँ से होगा, ये थायराइड कैंसर, ये कैंसर सेल से इन मेटास्टेसिस प्रोसेस है, यहाँ से थायराइड कैंसर है सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि किसी भी जैसे लंग में फैल सकता है, लीवर में हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिम्फ नोड्स के माध्यम से ही फैलेगा ये भी। फिर है एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर, ATC। This cancer accounts for 1% all of cases. This cancer grows rapidly and often develops for other types of thyroid cancer. ये 1% चांस रहेंगे, इसका तो चांस ही नहीं है कि हो सकता है। Other types of thyroid cancer. Other types of thyroid cancer. Other types of thyroid cancer. Other types of थायराइड कैंसर इंक्लूड कार्सिनोमा, लिम्फोमा और मेलिग्नोमा, इनमें हो सकता है गाइस। फिर हम डायग्नोसिस की बात करें तो थायराइड कैंसर इज ए टाइपिकली डायग्नोस यूजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिंग टेस्ट्स एंड बायोप्सी। इमेजिनेशन टेस्ट में इंक्लूड, यानी कि बायोप्सी करा सकते हो। बायोप्सी में क्या होता है आप सबको पता है, किसी भी आपके जो पार्ट्स होता है उसमें चीरा लगाया जाता है और एक टिश्यू को लिया जाता है और टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसे बायोप्सी कहा जाता है। ये डायग्नोसिस में आपको अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, सीटी स्कैन हो सकती है, सीटी स्कैन, MRI, ये आपको हमने एक मेडिकल टर्म्स में बताया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप दे सकते हो। मेडिकल टर्म्स आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसमें 10 इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स हैं, वो आप देख सकते हो। PET स्कैन हो सकता है, ओके। बायोप्सी इन्वॉल्व्स removing a small of tissue from the thyroid gland and examining it under a microscope of cancer cells, ओके। माइक्रोस्कोप के नीचे कैंसर सेल्स को हम इजीली कर सकते हैं बायोप्सी की सहायता से। ट्रीटमेंट की बात करें गाइस, ट्रीटमेंट फॉर थायराइड कैंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड स्टेज एंड इसे ट्रीटमेंट ऑप्शन में इंक्लूड। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या आपको मिल सकता है, सर्जरी हो सकती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन्स हो सकते हैं, कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होगा कि जो आपकी जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के द्वारा कैंसर सेल्स की जो मात्रा होगी इंक्रीज होगी, उनको रोक दिया जाएगा और उनको किल कर दिया जाएगा, फटाक दे से नहीं, गोली से मार दिया जाएगा, समझो, ओके गाइस। कीमोथेरेपी यानी कि ड्रग से उनको मार दिया जाएगा, किल हो जाएगा उनका। प्रोग्नोसिस की बात करें तो गाइस इसमें आपको पता होना चाहिए, द prognosis for thyroid cancer depended on type and stage of disease, जैसे कि generally the disease is good for people with papillary for follicular thyroid cancer, but
for those with medullary and anaphylaxis thyroid cancers। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।